ताकत का खेल सिर्फ ताकतवर बनने का ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही रणनीति अपनाने का भी है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपने आसपास के लोगों के साथ संबंधों और ताकत का प्रबंधन करना चाहिए। पहले कानून ने हमें सिखाया कि कभी अपने मालिक को मात मत दो। अब इस किताब के दूसरे कानून पर चर्चा करते हैं। दोस्तों पर पूरी तरह भरोसा न करें, दुश्मनों का फायदा उठाएं। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप इतिहास में झांकें तो आप देखेंगे कि कुछ सबसे ताकतवर लोग अपने दुश्मनों को अपने पक्ष में करके बड़ी सफलता हासिल कर पाए। इस कानून को बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए इतिहास के एक महत्वपूर्ण उदाहरण पर नजर डालते हैं। माइकल फोराय बीजांटिन साम्राज्य का सम्राट था। उसे एक सशक्त सहयोगी की जरूरत थी। उसने बेसिल नामक एक घुड़सवार को अपना दोस्त और सहयोगी बना लिया। बेसिल पहले माइकल का सेवक था, लेकिन वह बेहद चालाक और महत्वाकांक्षी था। उसने माइकल के दुश्मनों को हराने और साम्राज्य को मजबूत करने में मदद की। हालांकि माइकल ने बेसिल पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया। आखिरकार बेसिल ने माइकल की हत्या कर दी और खुद सम्राट बन गया। इससे हमें सीख मिलती है, दोस्तों पर पूरी तरह भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। जब लोग ताकत हासिल कर लेते हैं तो उनके इरादे बदल सकते हैं। दूसरी ओर अब्बास आय, जो फारस के शासक थे, ने अपने दुश्मनों को अपने पक्ष में करके अपनी ताकत को मजबूत किया। अब्बास ने अपने दुश्मनों को अपने दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। यह रणनीति दो कारणों से सफल रही। उसने अपने दुश्मनों को अपने करीब रखकर उनके इरादों पर नजर रखी। उसने उन्हें एहसास दिलाया कि उनके साथ दुश्मनी के बजाय दोस्ती फायदेमंद है। इससे अब्बास ने न केवल अपनी सुरक्षा बढ़ाई, बल्कि अपने साम्राज्य को भी मजबूत किया। इस कानून के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझें। दोस्तों की ईर्ष्या। आपके दोस्त आपकी सफलता से जल सकते हैं, क्योंकि आप समान स्तर पर शुरू करते हैं। दुश्मनों की व्यावहारिकता। दुश्मन को अगर यह लगे कि वह आपके साथ रहने से फायदे में है, तो वह वफादारी दिखा सकता है। अब सवाल उठता है कि इस कानून को हम आज की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। ऑफिस में दोस्तों की मदद से सावधान रहें। काम के दौरान किसी दोस्त पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें। व्यक्तिगत जीवन में किसी रिश्ते में हमेशा अपनी सीमाएं तय करें। क्या हमें हमेशा दोस्तों पर शक करना चाहिए और दुश्मनों को साथ लाना चाहिए? नहीं, हर स्थिति में इस कानून का पालन करना सही नहीं है। यह कानून तभी तोड़ा जा सकता है जब आपका दोस्त आपकी सफलता से ईमानदारी से खुश हो और वह आपको पूरी तरह सपोर्ट करे। अगर आप इस कानून को नजरअंदाज करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। धोखा। दोस्त की ईर्ष्या आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अवसर का नुकसान। दुश्मनों के कौशल और संसाधनों का इस्तेमाल न करना आपकी ताकत को सीमित कर सकता है। इसीलिए यह कानून सिखाता है कि दोस्ती और दुश्मनी के पारंपरिक विचारों से ऊपर उठें और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं। ताकत के खेल में हर कदम एक रणनीति है। दूसरे कानून, दोस्तों पर पूरी तरह भरोसा न करें, दुश्मनों का फायदा उठाएं, हमें सिखाता है कि रिश्तों को व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखना कितना जरूरी है। क्या आपने कभी इस कानून का पालन किया या इसे न मानने का खामियाजा भुगता? अब आइए तीसरे कानून पर चर्चा करें। कंसील योर इंटेंशंस। अपनी मंशा को कभी जाहिर न करें। यह कानून हमें सिखाता है कि अपनी असली योजनाओं को गुप्त रखना क्यों जरूरी है। जब आप अपनी मंशा दूसरों को बता देते हैं तो वे आपके खिलाफ काम कर सकते हैं। यह कानून सिखाता है अपनी बातों और कार्यों से दूसरों को भ्रमित करें। कभी कभी अपनी मंशा को छुपाने के लिए झूठे संकेत दें। लोगों को विश्वास दिलाएं कि वे आपको समझते हैं, जबकि असली योजना केवल आप जानते हैं। फ्रांस के महान राजा लुई 94 को द सन किंग कहा जाता था। वे अपनी मंशा छुपाने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने मंत्रियों और दरबारियों को कभी भी अपने असली विचारों या योजनाओं के बारे में पूरी तरह नहीं बताया। लुई खारी वे अक्सर अपनी योजनाओं पर किसी को चर्चा करने की अनुमति नहीं देते थे। इसके बजाय वे लोगों को भ्रमित करते थे और हर किसी को अपनी जगह पर रखते थे। उनकी इस रणनीति ने उन्हें अपने शासनकाल के दौरान ताकतवर और अजेय बनाए रखा। अगर आप अपनी मंशा छुपाते हैं तो आप दूसरों पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। जो लोग आपकी योजनाओं को नहीं जानते, वे आपका विरोध करने में असफल रहते हैं। ऑफिस में अपनी प्रोजेक्ट योजनाएं गुप्त रखें। अपने विचार और रणनीतियां सभी को न बताएं। दूसरों को भ्रमित करें। जो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें सही या झूठी जानकारी देकर भ्रमित करें। व्यक्तिगत जीवन में अपनी सफलता की योजना गुप्त रखें। अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो इसे सबको न बताएं। दूसरों की प्रतिक्रियाएं देखें। जब आपकी योजना सफल हो तभी सबको बताएं। अगर आप इस कानून को नहीं मानते तो आपकी योजनाएं विफल हो सकती हैं। लोग आपकी योजना को रोकने की कोशिश करेंगे। आपका प्रभाव कम हो सकता है। अगर लोग आपकी मंशा जानते हैं तो आपका नियंत्रण कम हो जाता है। ताकत का खेल उन पर निर्भर करता है जो सोच समझकर कदम उठाते हैं। कंसील योर इंटेंशंस। अपनी मंशा को कभी जाहिर न करें। सिखाता है कि गुप्तता और रणनीति ताकत हासिल करने के सबसे प्रभावी तरीके हैं। आपने कभी इस कानून का पालन किया है या इसे न मानने का खामियाजा भुगता है? पिछले कानून में हमने सीखा
कंसील योर इंटेंशंस, अपनी मंशा को कभी जाहिर न करें। यह कानून हमें सिखाता है कि अपनी योजनाओं और इरादों को छुपाकर कैसे आप दूसरों को भ्रमित कर सकते हैं और उनकी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। अब चौथे कानून पर चर्चा करते हैं। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। यह कानून सिखाता है कि शब्दों को नियंत्रित करके आप दूसरों पर अपनी छाप कैसे छोड़ सकते हैं और उन्हें अपने इशारों पर कैसे नचा सकते हैं। चौथे कानून का मतलब ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, हमेशा ज़रूरत से कम बोलें है। जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलें। ज़्यादा बोलने से आप अपनी ताकत और रहस्य दोनों खो सकते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, जिससे आप अप्रत्याशित और प्रभावशाली बनते हैं। ये कानून सिखाता है कि शब्दों को समझदारी से चुनें। हर शब्द का असर होता है। रहस्यमय बने रहें। कम बोलने से लोग आपकी मंशा का अंदाज़ा नहीं लगा पाते, जिससे आप नियंत्रण में रहते हैं। कभी कभी चुप रहना आपके पक्ष में सबसे बड़ा हथियार होता है। ऐतिहासिक उदाहरण, लुई ठॉन्डियर, फ्रांस के राजा को द सन किंग कहा जाता था। वह अपनी चुप्पी और कम बोलने की आदत के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में लोग उनसे लगातार सलाह और आदेश मांगते थे, लेकिन लुई शार्वे ने कभी भी बिना वजह ज़्यादा बात नहीं की। वह हमेशा बहुत सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करते थे। उनके कम बोलने के कारण उनके दरबारी हमेशा ये सोचते रहते थे कि राजा उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। लुई खतानफ ने अपनी रहस्यमय छवि और ताकत बनाए रखी। लोग उनके शब्दों को गंभीरता से लेते थे, क्योंकि वह केवल ज़रूरी बातें करते थे। दूसरी ओर निकोलस फूके ने अपनी सफलता के बाद राजा के सामने अपनी ताकत और महत्व दिखाने की कोशिश की। वह अपने शब्दों और कार्यों में दिखावा करते थे और ज़रूरत से ज़्यादा बोलते थे। लुई ठारवे को उनकी यह आदत नागवार गुजरी और उन्होंने फूके को उनकी स्थिति से हटा दिया। सीख, ज़्यादा बोलना दूसरों को आपके खिलाफ कर सकता है। अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा संयम और समझदारी से बोलें। कम बोलने के फायदे हैं। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके हर शब्द को गंभीरता से लेते हैं और ज़्यादा बोलने से आपके शब्दों का महत्व कम हो जाता है। रहस्य बनाए रखना, अगर लोग आपकी योजनाओं और विचारों को नहीं जानते तो वे आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। गलतियां कम करना, ज़्यादा बोलने से आप ऐसी बातें कह सकते हैं जो आपके खिलाफ जा सकती हैं। आज के दौर में इसे कैसे लागू करें? ऑफिस में मीटिंग्स के दौरान सोच समझकर बोलें। ज़्यादा जानकारी साझा करने से बचें, इससे आप ज़्यादा प्रभावशाली दिखेंगे। व्यक्तिगत जीवन में बहस या बातचीत के दौरान चुप रहना सीखें। दूसरों की बात सुनें और केवल वही कहें जो ज़रूरी हो। सोशल मीडिया पर हर बात पर टिप्पणी करने से बचें। अपनी पोस्ट और विचारों को सीमित रखें ताकि लोग आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहें। अगर आप इस कानून का पालन नहीं करते तो आपका असर कम हो सकता है। ज़्यादा बोलने से लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। गलतियां बढ़ सकती हैं। ज़्यादा बोलने से आप ऐसी बातें कह सकते हैं जो आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपकी ताकत कम हो सकती है। लोग आपकी योजनाओं और विचारों को समझकर आपके खिलाफ काम कर सकते हैं। ताकत का खेल चुप रहने और सही समय पर बोलने में छिपा है। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। सिखाता है कि शब्दों को नियंत्रित करना ताकत का सबसे बड़ा स्रोत हो सकता है। क्या आप इस कानून का पालन करते हैं या कभी ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की वजह से मुश्किलों का सामना किया है? हमें बताएं और द 48 लॉज ऑफ पावर के बाकी कानून जानने के लिए जुड़े रहें।